हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीईटी से संबंधित 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स के होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं जो पीईटी के सिलेबस पर पूरी तरह से निर्धारित हैं। सिलेबस से अतिरिक्त एक भी क्वेश्चंस इसमें नहीं है। और दोस्तों, यूपी पीईटी के एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों, हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में रखने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। कहाँ दिया था दोस्तों पहला उपदेश? पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? कौन था कानपुर से? दोस्तों, वह थे नाना साहब। ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? कौन है दोस्तों? वह हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, यह स्थापना तिलक जी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना में भर्ती अभियान कब लागू हुआ? सेना में भर्ती अभियान जो लागू हुआ था वह 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था दोस्तों? यह सिपाहियों के द्वारा शुरू हुआ था, सैनिकों के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वह बैरकपुर से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों उस समय? उस समय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं था, यानी कि 1857 की क्रांति में शामिल नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? नाना साहब थे उसमें शामिल, मंगल पांडे थे और रानी लक्ष्मीबाई थी। चंद्रशेखर आज़ाद उसमें शामिल नहीं थे। तो नहीं थे में राइट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जोड़ता है? किन दो जगहों को ये पालघाट दर्रा आपस में जोड़ता है? यह जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा, केरल और तमिलनाडु को यह जो आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है? तो सबसे बड़ा जो आयातक देश है दोस्तों वह है ईरान। सबसे बड़ा आयातक देश ईरान नंबर 1 पे, और नंबर पर 2 पर है दोस्तों रूस। तो ईरान इसमें ऑप्शंस नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा रूस, यानी रसिया इन ऑप्शनों में नंबर 1 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? पूरे एशिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है मसाले का, वह है खारी बावली नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो कौन सा है? वह है पीर पंजाल पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेशिया प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित लंबवत घाटियां हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डेंस कहा जाता है दोस्तों, डेंस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? तो कब से प्रभावी हुई?
ये अप्रैल 2014 से प्रभावी हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मापदंडों की जानकारी मिलती है? दोस्तों 5 हैं, 12 हैं, 10 या 14। तो ये दोस्तों इसमें हमें भूमि के अंदर, अपनी कृषि भूमि के अंदर कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया दोस्तों, नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया और अन्य प्रकार के सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो कितने तत्वों की इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंदर जानकारी दी जाती है? तो दोस्तों यह है 12। ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू हुई। कौन सी बीमा योजना? दोस्तों ये फसल बीमा योजना शुरू की गई और यह फसल बीमा योजना 2016 में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि NAM क्या है? दोस्तों यह है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम E-NAM के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ये E-NAM के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत द्वारा निर्मित की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? कौन से 2 कृषि उत्पाद हैं? दोस्तों वह है चावल और चीनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? किसके द्वारा घोषित किया गया था? यह घोषित किया गया था दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था और 2010 में यह घोषित किया गया था। और पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मेंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिसने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा? इस घोषणा से भारत के देशव्यापी विरोध शुरू हो गए थे। वह कौन थे दोस्तों? वह थे बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है या अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा में? तो वह दोस्तों है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था? तो किसने बनाया था? यह बनाया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1992 का 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन वह नदी में डूब जाता है क्योंकि? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल निकाय पर नदी के जल की अपेक्षा में कम उत्प्रेक्षण लगाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विधारी विखंडन से बनी अनुजात यानी डॉटर यानी पुत्री अमीबा की संख्या क्या होगी? तो वो कितनी होगी दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 होगी दोस्तों। पहले में दोस्तों 2 होगी, दूसरे में दोस्तों 4 होगी और तीसरे में दोस्तों 8 होगी। ये इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सुझाव द्वारा जनजनित रोगों को रोका जा सकता है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर वी, सुरक्षित पेयजल प्रदान करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है? आहार नली में शामिल नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वास नली।
दोस्तों श्वास नली हमारा आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आंत हमारा आहार नाल का हिस्सा होता है, ग्रास नली आहार नाल का हिस्सा होता है और हमारा मलाशय आहार नाल का हिस्सा होता है। परंतु दोस्तों श्वास नली ये हमारा आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं का भोजन जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, उसे सांद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973-74 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1973, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा पर्वत के सम्मान में किया जाता है। कौन सा नृत्य है दोस्तों? वह नृत्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, चूफाट। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा चूफाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो यह है दोस्तों एस फंडार नाइके। ऑप्शन नंबर वी, यह श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग ऑप्शन नंबर ए 44 है। दोस्तों इससे पहले जो हुआ करता था वह NH7 सबसे बड़ा राजमार्ग होता था, परंतु अब इसका नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है क्योंकि इसमें और अन्य रूट भी जोड़ दिए गए हैं। जोड़कर इसका नाम, नया नाम NH44 रख दिया गया है, जिसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर के करीब है। जिसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर के लगभग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो यह किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब दोस्तों ये दो क्वेश्चन इस प्रकार से, दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों बांदीपुर से और एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों बांधवगढ़ से। एक क्वेश्चन बांधवगढ़ से बनता है दोस्तों। ये जो बांदीपुर है दोस्तों यह कर्नाटक में है और दोस्तों जो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, कर्नाटक, बांदीपुर कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी साई प्रानीत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है? वह है बैडमिंटन से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? वह क्या है दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कैलाश सत्यार्थी ने। यह 2014 में इन्हें शांति के लिए पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो यह दोस्तों इंडिया को मिली है। ऑप्शन नंबर डी, भारत, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो दिवस मनाया जाता है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों? यह विकसित किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नो मार्क्स नो सर्विस नीति को लागू कर दिया गया है? तो वह किसने किया है दोस्तों? वह क्या है? बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस
निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है पोलियो दिवस? पोलियो दिवस मनाया जाता है दोस्तों 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान को 30 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया था दोस्तों? तो यह है दोस्तों दिल्ली सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, दिल्ली सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान उल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो दोस्तों ये किस देश से संबंधित रखते हैं? यह दोस्तों बहरीन से संबंधित रखते हैं। यह बहरीन के प्रधानमंत्री थे जो दोस्तों नवंबर 2020 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? वह कौन है दोस्तों? वह हैं काश पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर 1988 को दोस्तों 11 नवंबर 1988 को अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन है। उनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।